थर्ड पार्टी का पेमेंट हो गया, सेकेंड पार्टी का पेमेंट हो गया, कंटीजेंट लायबिलिटी उसका भी हमने प्रोविजन कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्टी मतलब पार्टनर्स की कैपिटल को पेमेंट करना है। तो जब पार्टनर की कैपिटल को पेमेंट करना होगा तो पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एडॉप्ट हो जाएगा। मतलब पार्टनर को हम पैसा पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश मेथड से देंगे। उसमें कैसे पेमेंट करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स में और मे नॉट बी इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हां, जो पार्टनर का कैपिटल होता है वो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इन केस कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर इन अ कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश कैन बी मेड इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट इफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर नॉट in that profit sharing ratio, then distribution of cash can be made any of the following method. मतलब जो ભાગીદારની મૂડી એમના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં હોય તો પછી પેમેન્ટ પણ નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં થાય, પણ ભાગીદારોની મૂડી એમના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં નથી તો પછી તમારે બેમાંથી કોઈ એક મેથડ પ્રમાણે ભાગીદારોને પેમેન્ટ આપવું પડે। કઈ મેથડ? તો ભાગીદારોને ચૂકવણી કરવા માટે બે પદ્ધતિ છે। એક સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ, એને જ પ્રોપોર્શનેટ કેપિટલ મેથડ કહેવાય, અને બીજી મેક્સિમમ લોસ મેથડ। સો ગર્લ્સ એન્ડ બોયઝ, there are two methods for distribution of cash among the partner, that is surplus capital method, also known as a proportionate capital method, and another second method is maximum loss method. So you can adopt either surplus or maximum loss method. जैसे एग्जाम्पल में बोला है उस मेथड को हम एडप्ट करके पेमेंट करेंगे। सो यू हैव टू लर्न नाउ अबाउट surplus capital method and maximum loss method